बांग्लादेश में तलबा तहरीक का नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर मुकर्रर करने का मुतालबा। फौजी हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहा, अबूरी हुकूमत बनानी है तो उसका खाका हम देंगे। किसी ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे जो हमारी तजावीज़ और हिमायत के बगैर बनाई गई हो। अबूरी कौमी हुकूमत में सिविल सोसाइटी समेत सबकी नुमाइंदगी यकीनी होगी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ कुछ देर बाद तलबा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश में सुबह 6 बजे कर्फ्यू हटा दिया गया। गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ ने तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया था। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाएगी। सदर बांग्लादेश शहाबुद्दीन की रात के कौम से खिताब में यकीन दहानी। सदर का फौज को शहरियों और रियासती इसासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, सियासी जमातें अमन व अमान बहाल और तकरीबकारी बंद करवाएं। खालिदा जिया समेत तमाम बेगुनाह कैदियों को रिहा कर दिया जाए। तलबा तहरीक के मुतासरीन के अहले खाना को मुआवजा देने का भी ऐलान। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उस्मा खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा, अदालती वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जिसको काम दो वो पूरा नहीं करता। दरख्वास्त गुजारों का क्या किरदार है ये बताएं। तफ्तीशी ने मौक़िफ़ अपनाया। रात 40 अफराद को शामिल तफ्तीश किया। 10 अगस्त तक का वक्त दे दें, अब सिर्फ नताइज अखज़ करने हैं। अदालत को दोबारा कहना नहीं पड़ेगा। अलीमा खान ने कहा, JIT के तमाम अरकान को तलब करें, जो काम नहीं करते उनको सजा सुनाएं। अदालत से समाअत 1 बजे तक मुलतवी कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के दौरान रश के बायस असद उमर की तबीयत खराब। वकला और कोर्ट के अमले ने असद उमर को उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया। असद उमर नीम बेहोश हो गए। अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक असद उमर का ब्लड प्रेशर लो हो गया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आबदा सज्जाद की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी। नवाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत मरकजी रेफरेंस के साथ 10 सितंबर को होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी काउंसिल जनरल की सरबराही में बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात। वफ्द ने सिक्योरिटी प्लान पर तजावीज़ दी। वज़ीर दाखिला ने काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए ऑनलाइन वीज़ा सर्विस शुरू होगी। कारोबार शख्सियात को पाकिस्तान आने में आसानी होगी। चीनी काउंसिल जनरल बोले, पाकिस्तान से मिसाली ताल्लुकात हैं। उम्मीद है इस मुलाकात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। स्ट्रीट क्राइम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। कराची में पुलिस गश्त, नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग बढ़ाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के एडिशनल IG जावेद आलम ओढो को हिदायत। कहा, कैमरा और इंटेलिजेंस रवाबित मुस्तहकम करने से मुल्जिमान की गिरफ्त मुमकिन होगी। कराची पुलिस चीफ बोले, जुराइम बखसूस स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए पुलिस मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। शटल सर्विस पहली दफा शुरू की जा रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू की जा रही है। 14 अगस्त से हम ये पूरे मतलब कराची के लोगों के लिए ये सहूलत दे रहे हैं कि वो उनको इन्हीं शॉप से उनको बस स्टैंड है अल्लाह के करीब, वहीं पे ही बनाया गया है। स्टेट ऑफ यार्ड हमने कोशिश की कि बनाया जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के अवाम और मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। बस अड्डों को कराची से बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, MA जिन्ना रोड और अलकरम स्क्वायर से हर 10 मिनट बाद शटल चलेगी। पुराने बस अड्डों से मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू होगी। बड़ी गाड़ियों की वजह से शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर दबाव बढ़ता है। बड़ी बसों को शहर में दाखिल नहीं होना पड़ेगा तो ट्रांसपोर्टर्स को बचत होगी, मुसाफिरों को भी रिलीफ मिलेगा। आज जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, तुम्हारा फिर वही मुकद्दर होगा। हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट से उठा लिया गया,
कहीं ऐसा ना हो शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, कोई एयरलिफ्ट भी ना पहुंच सके, फिर तुम्हारा क्या बनेगा? हुक्मरान गैरत का मुजाहरा नहीं कर सकते तो जो बांग्लादेश में हुआ वही इनका मुकद्दर होगा। हसीना वाजिद को तो भारत ने एयरलिफ्ट कर दिया, जरदारी शहबाज शरीफ के लिए हेलीकॉप्टर भी ना पहुंच सका तो क्या होगा? हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब, कहा खानदानी इंटरप्राइजेस ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। शहबाज शरीफ साहब, आटे, चीनी और बच्चे के दूध पर टैक्स नहीं चलेगा। हुकूमती कमेटी भागी हुई है, मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। 7 या 8 अगस्त को मार्च करना है, आज मुशावरत होगी। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का बार रोज। कराची में भी गवर्नर हाउस पर धरना जारी। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की आज दिन में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में झक्कड़ चलने, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। आपको मैं वजीर आजम इमरान खान साहब का खुसूसी मैसेज दे रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है जो कि अवाम और फौज के दरमियान दरार डाल रही है और इसको हमने हर सूरत नाकाम करना है। पीटीआई का स्वाबी में ताकत का मुजाहरा, खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब में कहा, नून लीग वो पार्टी है जो आवाम और फौज के दरमियान दरार डाल रही है। बानी का पैगाम है, हमें मुस्लिम लीग नून की इन कोशिशों को नाकाम बनाना है। जब बानी की कॉल आएगी आपने इस पर लब्बैक कहना है। हमाद अजहर बोले, सितंबर तक बानी को रिहा न किया गया तो अडियाला लॉन्ग मार्च करेंगे। पंजाब से क़यादत मैं करूंगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी से लड़ना नहीं चाहते, डायलॉग होने चाहिए, लेकिन इस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी अवाम को महबूब स्टैब्लिशमेंट से लड़ाना चाहते हैं। महमूद अचकजई ने कहा, शहबाज हुकूमत मुल्क को ले डूबेगी, हमने इसका रास्ता रोकना है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, अगस्त के आखिर या सितंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद के डी चौक पर जलसा होगा, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है तुम्हारा फिर वही मुकद्दर होगा। हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट से उठा लिया गया, कहीं ऐसा ना हो शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, कोई एयरलिफ्ट भी ना पहुंच सके, फिर तुम्हारा क्या बनेगा? हुक्मरान गैरत का मुजाहरा नहीं कर सकते तो जो बांग्लादेश में हुआ वही उनका मुकद्दर होगा। हसीना वाजिद को तो भारत ने एयरलिफ्ट कर दिया, जरदारी शहबाज आपके लिए हेलीकॉप्टर भी ना पहुंच सका तो क्या होगा? हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब, कहा नवाज शरीफ मुफ्ती बाहनी की कब्रों पर फूल चढ़ाता रहा, ये लोग भी मोदी के यार हैं, इनको भागने नहीं देंगे। कारकुनान बड़ी कशमकश के लिए तैयार हो जाएं। खानदानी इंटरप्राइजेस ने मुल्क की मईशत तबाह की। शहबाज शरीफ साहब, आटे, चीनी और बच्चे के दूध पर टैक्स नहीं चलेगा। हुकूमती कमेटी भागी हुई है, मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। 7 या 8 अगस्त को मार्च करना है, आज मुशावरत होगी। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज में दाखिल। कराची में भी गवर्नर हाउस पर धरना जारी। हमारा जितना भी IPPs का पोर्टफोलियो है, उस तमाम पोर्टफोलियो के अंदर कहाँ स्पेस निकाल सकते हैं, किसको रिटायर कर सकते हैं, किस कीमत पे रिटायर करेंगे, ये तमाम चीज़ों को इस वक्त स्टडी किया जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस है जो आइंदा मुस्तकबिल के अंदर आवाम के सामने आएगी। IPPs मामले पर हम लोग संजीदा काम कर रहे हैं। बिजली की कीमतें भी कम करने का इरादा है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं, धरने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय संजीदा काम करना है। कानूनी पेचीदगियों के बायस तफसील में नहीं जाना चाहता। गौहर एजाज अपनी सुप्रीम कोर्ट भी बना ले तो उनकी किसी को समझ नहीं आनी। 2018 के बाद रुपए की कदर गिरना और शरह सूद में इजाफा कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह है। चीन और पाकिस्तान ने कोयले के प्लांट्स को मकामी कोयले में तब्दीली पर इत्तफाक राय किया।
एमकेएम महंगी बिजली के मसले पर सियासत नहीं कर रही। हर दौर में आरपीपीज लगे, शायद किसी ने बदनीयती से ये प्लांट ना लगाए हों। मुस्तफा कमाल कहते हैं, हम लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। आइंदा दिनों में आवाम अच्छी खबरें सुनेंगे। भारत ये बात ज़हन में रखे, पाकिस्तान एटमी ताकत है, मैली आंख को नोच लेंगे, होश के नाखून लें, आए साथ बैठे और कश्मीर समेत सारे तनाज़ात हल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली से खिताब। कहा, भारत कुछ भी कर ले, फलस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकता। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों के साथ है और हमेशा मदद करता रहेगा। भारत ने गैर रियासती लोगों को कश्मीर में आबाद किया। इसराइली फौज गजा में जुल्म ढा रही है। तारीख में इससे बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। एक दिन आएगा जब भारत और इसराइल को जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा, भारत की कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरियों की जिद्दोजहद नहीं दबा सकते। मुसल्लह अफवाज की क़यादत का मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम से इजहार यकजहती। DGISPR ने कहा, मुसल्लह अफवाज हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के साथ खड़ी है। क्या इस बार 32 साल का इंतजार खत्म हो पाएगा? अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद। अरशद नदीम आज मैदान में उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में चीन की सबकत, मेडल्स की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 21 तलाई तमगों के साथ पहली पोजीशन। अमेरिका के 19 गोल्ड मेडल, टेबल पर दूसरा नंबर। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने 12-12 गोल्ड मेडल जीत लिए। पेरिस ओलंपिक्स देखिए ए स्पोर्ट्स रियावाइज ऐप पर बराह रास्त। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। बच्चों का जोश व वलवला काबिल-ए-दीद। वालिदैन के साथ परचम के रंगों के कपड़े, चूड़ियां और मुख्तलिफ चीजें खरीदने पहुंच गए। हर सू सब्ज परचमों की बहार।